5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेस के ऊपर लिया था, स्ट्रेस के कारणों के ऊपर बात की थी। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि स्ट्रेस कितनी तरह का होता है। बिल्कुल मोटे तौर पर लगाएं तो स्ट्रेस 2 तरह का होता है, एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस। हम ना कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा-सा आप मोटा सा ये ध्यान रखें, एक एड्रेनल ग्लैंड होता है। जैसे ही कोई चिंता, फ़िक्र, स्ट्रेस आता है या ऑल ऑफ सडन कोई शॉक लगता है, तो एड्रेनल ग्लैंड से कुछ सिक्रेशंस निकलती है, जिसमें कोर्टिसोल है, एड्रेनालिन है, नॉन एड्रेनालिन है। बस आप इतना ही ध्यान रखेंगे कि ये कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। अब इनका असर क्या होता है? यह एक्यूट स्ट्रेस है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहूँ कि एकदम मैं चल रहा हूँ, पीछे से एक कुत्ता आया जो बहुत तेज़ी के साथ भौंका, मुझे स्ट्रेस आ गया कि अब तो हम एकदम फाइट या फ्लाइट मोड पे आ जाते हैं। जैसे आया, तो मैं या तो क्या करता हूँ, रुक के कोई पत्थर उठाता हूँ, उसको भगाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा ब्रेन एक काम करता है कि मैं इसको भगा दूँ। दूसरा ये आता है कि मैं दौड़ लूँ, या कोई स्नेक आ गया, तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से दौड़ लूँ। अब दौड़ने के लिए वो स्पीड इतनी ज़्यादा मेरी होती है कि एक जो दुनिया का सबसे तेज़ धावक है, बोल्ट भी एक बार तो पीछे मुड़ के देखेगा, यार ये मेरी की तरह तेज़ दौड़ने वाला कौन है? लेकिन साइड बाय साइड आप देखेंगे उसी समय जहाँ आप रुकेंगे, तो आप हार्ट पल्पिटेशन बहुत तेज़ हो रही होगी, आप लंबे साँस ले रहे होंगे, बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। और जैसे ही वो सिक्रीशंस कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, नॉन एड्रेनलिन वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, सिक्रीशन उनका एड्रेनल ग्लैंड का जो रिएक्शन वो कम हो जाता है, तब आप इस तरह की एक स्थिति में आ जाते हैं। एक्यूट स्ट्रेस में भी टेम्परेरी बेसिस पे बहुत सारी बार क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, हार्ट रेट जैसे मैंने कहा कि धक-धक करना शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ जाती है, ब्रोंकियल डायलेटेशन हो जाती है, ब्लड फ्लो इम्पेयर हो जाता है, किडनी की तरफ जो ब्लड फ्लो हमारा जो होता है वो इम्पेयर हो जाता है, एडवर्स एक्यूट कार्डियक रिएक्शंस आ जाती हैं, रेस्पिरेटरी रेट मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, वो भी बढ़ जाता है। और एक्यूट उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है, बहुत तेज़ी के साथ। इंक्रीज़ हेपेटिक ग्लाइकोजेनेसिस हो जाती है, इंक्रीज़ हेपेटिक और प्रॉब्लम हो जाती है, और इंक्रीज़ एडिपोज टिश्यू लाइपोलाइसिस हो जाता है। हमें जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग सकती है। हमें क्रेविंग हो जाती है, ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें। इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा आ जाता है फिर हमें एक्यूट स्ट्रेस के बारे में बात की हमने, क्रॉनिक स्ट्रेस। जब एक एक्यूट स्ट्रेस तो ऐसा आ गया कि एकदम कोई मुसीबत आई, टल गई और हम फिर से अपनी स्थिति में आ गए, लेकिन वो भी कुछ प्रभाव छोड़ के जा सकता है। सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो आते हैं वो क्रॉनिक स्ट्रेस के आते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस जब हमारा बहुत लंबे समय तक चलता है, तो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो उसकी वो रिलीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की रिलीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड कॉर्टिसोल का रिलीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि अब हम परमानेंट पेशेंट हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के हो जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, जैसे हमारे हार्ट है, कोरोनरी आर्टरीज़ है, उनकी डिसीज़ है, वो बढ़ जाती हैं। पोटेंशियल इंक्रीज़ इन ग्लूकोज़ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वही एडिपोज़ टिश्यूज़ बढ़ जाते हैं, हमारे फैट्स बढ़ सकते हैं। आपने बहुत सारे ख़ास तौर पे लेडीज़ को ये कहते सुना होगा कि मैं तो बहुत पतली-सी थी, लेकिन तब फलाँ रिश्तेदार की या उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद से ही मेरा मोटापा बढ़ना शुरू हो गया। बेसिकली क्या होता है कि इन हार्मोन की सिक्रीशंस के कारण हमारी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रेविंग बढ़ जाती है, मीठे की बढ़ जाती है, नमकीन की बढ़ जाती है, जंक फूड की बढ़ जाती है, फैटी फूड की हमारी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है, जिससे हम ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और जब ये ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस फैट को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता, तो हम और फिर वो तेज़ी के साथ भी खाते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि स्टार्च जो है वो हमारे दाँत ही बहुत ज़्यादा तोड़ देती है, उसको जब हम बहुत ज़्यादा चबाते हैं। लेकिन जब क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, मेरा मन बहुत कर रहा है मीठा खाने का, तो मैं उस तरह से उसको स्वाद लेके नहीं खाता हूँ, उसको चबा-चबा के नहीं खाता हूँ, बल्कि एकदम निगल लेता हूँ। वो निगलने के बाद अनडाइजेस्टेड या अनचर्न्ड जो स्टार्च है पेट में जाता है, वो कहीं भी आगे जाके डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अल्टीमेटली दैट कन्वर्ट्स इनटू फैट, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी ये जो एक्यूट है या क्रॉनिक स्ट्रेस है, दोनों स्थितियों में हम बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम से ग्रस्त हो सकते हैं। तो अब आपको सोचना ये है कि आप
आप इस समय में क्या करें? अ, आपने जैसे मैंने पिछली बार भी जो फर्स्ट वीडियो था हमारा कॉजेज़ के बारे में बात की थी, उसमें बहुत सारे कॉजेज़ हैं एविटेबल कॉजेज़ परिहार्य, जिसको हम छोड़ सकते हैं। कुछ होते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल कौन से हैं जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते। एविटेबल जैसे कि कभी मेरे साथ दुर्घटना घटी, मैं उसको हमेशा ज़िंदगी में याद रखता हूँ, ओहो! तब मेरे साथ ये हुआ था, ओहो! तब मेरे साथ ये हुआ था। इस तरह से मैं एक क्रॉनिक स्ट्रेस की स्थिति में अपने आप को ले आता हूँ, जबकि वो जो घटना घटी, घट गई उसके बाद खत्म भी हो गई, उसका कोई प्रभाव भी मेरे ऊपर नहीं है। मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी है। या मेरी बाइक है, मेरी कार है, उसको भी कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी और को भी उससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो एक्सीडेंट हमें ध्यान रहता है और हम उसे बार-बार अपने दिमाग में, ज़हन में लाते रहते हैं। ये एविटेबल स्ट्रेस है, जिसको हम छोड़ सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेस हैं, जिन्हें हम छोड़ सकते हैं या जैसे खास तौर पे हम देखते हैं कि बच्चे के मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 99% 97% आके, तो एक स्ट्रेस हमारे दिमाग में आ जाता है। लेकिन देखिए जो होना होता है वो होना ही होता है। कहना हालाँकि आसान है, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत आसान है कि जो होना है वो अटल है। ऐसे बहुत सारे गीत भी हैं, बहुत सारे कवियों ने भी लिखा है, बहुत सारे गीतकारों ने भी लिखा है, बहुत सारे लेखकों ने हमें समझाने के तरीके हमारे बहुत सारे प्रेरक प्रसंग भी हैं हमारे साहित्य में। पंचतंत्र की कहानियाँ भी हैं जो हमें स्ट्रेस से दूर ले जाते हैं, लेकिन ये कामयाब भी हैं। लेकिन फिर भी हमें स्ट्रेस आ जाता है, तो स्ट्रेस को हम जितना दूर रख सकते हैं तो दूर रखें, लेकिन स्ट्रेस के कारण जो हमें तकलीफें हो जाती है, जैसे मैंने कहा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मोटापा है, अब उसका क्या करें? उसके लिए सबसे पहले तो क्या है कि हम एविटेबल स्ट्रेसेस को तो दूर रखें, जो हम छोड़ ही सकते हैं स्ट्रेस उनको दूर रखें। इनेविटेबल की जहाँ तक बात है, इनेविटेबल है, मुझे अगर फाइनेंशियल लॉसेस हैं, मेरा गुज़ारा नहीं चल रहा है, मेरी जॉब चली गई है, मुझे जॉब कहीं नहीं मिल रही है या मैरिटोरियल स्टेटस अ, ठीक नहीं चल रहा है, वो रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है। तो कुछ ऐसे रीज़न्स हो जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं कि हम क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं। अब उसकी मैनेजमेंट कैसे करें? इसके बारे में बात करेंगे हम इससे अगले वीडियो में और मैं अनुरोध ये करना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा सब्सक्रिप्शन करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को शेयर भी करें, दूसरे तक पहुँचाएँ। में कमेंट्स भी करें, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैं कमेंट्स के लिए हालाँकि मुझे ये लगता है कि ऐसा कोई विशेष कंटेंट मेरा नहीं होता है जो मैजिक करे, जो जादूगर की तरह काम करे कि आप ये पत्ता खा लें तो आप ये हो जाएगा, ये खा लें तो ये कहिए, चाय को ऐसे बना लें तो ऐसे हो जाएगा, आप किचन में यूँ जाएँगे, ये करेंगे तो धमाकेदार आपकी शुगर 4 दिन में कंट्रोल इस तरह की बात मैं नहीं करता हूँ, तो इसलिए वो कंटेंट शायद उतना चार्मिंग तो नहीं रहता। लेकिन प्रैक्टिकली जो हो सकता है, जितना आपके हाथ में उसके बारे में मैं ज़िक्र अपनी वीडियोज़ में करता हूँ। तो 5 मिनट्स आप अपने लिए मैं आप लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से साथ बनाए रखें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।